right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं लेके आया हूँ यहाँ पर उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज 5, जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, इससे पहले मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने लगभग 200 प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया टोटल में। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक लाइक इसको ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आप वीडियो को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए एक लाइक इसको जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच जिन्हें इसकी बहुत ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और पहली बार वीडियो में देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज का पहला प्रश्न है, खैरागढ़ की संधि उद्योगचंद और किसके बीच में हुई थी। ठीक है, तो खैरागढ़ की संधि जो हुई थी वो किसके बीच में हुई थी। तो खैरागढ़ की संधि हुई थी, पहला ऑप्शन है सोनपाल, देवपाल, बी है देवपाल, सी है विजयपाल, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो खैरागढ़ की जो संधि हुई थी यह हुई थी देवपाल के साथ। नेपाल का राजा था देवपाल। ठीक है, तो उद्योगचंद ने इस पर आक्रमण किया, इसको हराया, उसके बाद इसकी एक संधि होती है। ठीक है, देवपाल के साथ। अगला है, बदाणगढ़ के युद्ध में 1678 में जो हुआ था, उसमें उद्योगचंद का कौन सा सेनापति मारा गया। हीरू देवबा, मैसू साहू, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बदाणगढ़ का जो युद्ध हुआ था 1678 ईस्वी में, तो उसमें मैसू साहू नाम का एक जो सेनापति था वह उद्योगचंद का था, और वह इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, ज्ञानचंद गद्दी पर कब बैठा। गरुड़ ज्ञानचंद जो है, ये दूसरा ज्ञानचंद है। तो ज्ञानचंद गद्दी पर कब बैठा। एक गरुड़ ज्ञानचंद है पहला वाला, ये दूसरा वाला है 1698, 1708, 1697 या 1707। तो ज्ञानचंद गद्दी पर बैठता है सन 1698 ईस्वी में। अगला है, ज्ञानचंद ने बधांगढ़ को कब जीता। 1698, 1699, 1700 या 1702। तो जब वह गद्दी पर बैठा तो इसने अपने पूर्वजों की भांति ही क्या करा, हमला किया गढ़वाल पे, और ठीक उसके 1 साल बाद 1699 में। नंदा देवी की प्रतिमा जो सोने की थी, अल्मोड़ा कौन लाया। गरुड़ ज्ञानचंद, विजयचंद, ज्ञानचंद, इनमें से कोई नहीं। तो नंदा देवी की मूर्ति भी, और जब इसने बधांगढ़ को जीता तो वहाँ से यह कत्तिरों की क्या ले आया, एक प्रतिमा ले आया। तो उसका सही आंसर है ज्ञानचंद। ठीक है, अगला है, दुधौली का युद्ध कब हुआ था। 1702, 1703, 1704, 1705। तो दुधौली का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था सन 1703 ईस्वी में। बी आंसर सही है। ठीक है, अगला है 207 नंबर का, कत्यूरी घाटी में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना किसने की। उद्योगचंद, जगतचंद, ज्ञानचंद या रुद्रचंद। तो कत्यूरी घाटी में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, यह की गई थी ज्ञानचंद द्वारा। ठीक है, अगला है, किस चंद शासक ने जुआरियों पर भी कर लगाया। गरुड़ ज्ञानचंद, जगतचंद, ज्ञानचंद, या इनमें से कोई नहीं। तो जुआरियों पर जो टैक्स लगाने वाला था वो था जगतचंद। अगला है, किस शासक की मृत्यु चेचक से हुई थी। दीपचंद, जगतचंद, देवीचंद या कल्याणचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जगतचंद। अगला है, कुमाऊं का विक्रमादित्य या पागल बादशाह किसे कहा जाता है। देवीचंद, दीपचंद, जगतचंद या कल्याणचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, देवीचंद। देवीचंद को कुमाऊं का विक्रमादित्य, पागल बादशाह या कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। अगला है, कुमाऊं में रोहिला आक्रमण कब हुआ। 1743-44, 1743-45, 1742-43, इनमें से कोई नहीं। कुमाऊं में रोहिला आक्रमण जो हुआ था यह हुआ था सन 1743 और 45 के बीच में। कटेहर सरदार अली मोहम्मद खान ने किस शासक के समय आक्रमण किया। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन कट चुके हैं, मैं कोई नहीं बोल देता हूँ। कटेहर सरदार अली मोहम्मद खान ने किस शासक के समय आक्रमण किया। पहला ऑप्शन है कल्याणचंद, दूसरा है देवीचंद, तीसरा है रुद्रचंद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पहला, कल्याणचंद। ठीक है, तो कल्याणचंद जो था जिसके समय रोहिलों का आक्रमण हुआ था, कल्याणचंद्र 5 जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो उसके समय में यह कटेहर सरदार अली मोहम्मद ने हमला किया था। अगला है, अल्मोड़ा में चौमहल किसने बनाया। अल्मोड़ा में चौमहल रुद्रचंद, कल्याणचंद, बालो कल्याणचंद, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अल्मोड़ा में जो चौमहल बनाया गया था वो बनाया गया था कल्याणचंद द्वारा। ठीक है,
204 है, 214 है, लखुली बिराली किसका उपनाम था? लक्ष्मीचंद, रुद्रचंद, कल्याणचंद या इनमें से कोई नहीं। तो लखुली बिराली जो नाम है यह व्यक्ति का नाम है लक्ष्मीचंद, ठीक है। क्योंकि इसने 8 बार हमला किया, 7 बार इसकी हार हुई, तो ये चुपके से भाग के यहाँ को आया, तो इसलिए इसको लखुली बिराली कहा जाता है। जगत जाख ताम्रपत्र किस चंद शासक से संबंधित है? अगला प्रश्न है, जाख ताम्रपत्र किस चंद शासक से संबंधित है? जगत चंद, भारती चंद, रुद्रचंद, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जाख ताम्रपत्र जो संबंधित है यह संबंधित है भारती चंद से। अगला है, बलिराम चौधरी किस शासक के समय लेखक थे? बलिराम चौधरी किस शासक के समय लेखक थे? कल्याणचंद, सोमचंद, भारती चंद, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा सी, भारती चंद। गरखे का प्रशासक कौन होते थे? जोशी, पांडे, बिष्ट या नेगी? गरखे का जो प्रशासक होता था वह नेगी होता था, जिनको प्रत्येक गांव से नेग मिलता था। नेग यानी कि दस्तूर भी कह सकते हो आप, ठीक है। चंदों के समय कैनी कौन होते थे? 218। चंदों के समय कैनी कौन होते थे? सैनिक, सलाहकार, कृषक दास, इनमें से कोई नहीं। तो चंदों के समय जो कैनी होते थे ये होते थे कृषक दास, खेतों में काम करने वाले दास। 219 है, खैनी कपिलिनी किस प्रकार का कर था? खैनी कपिलिनी बेगार कर, अनाज कर, भूमि कर, इनमें से कोई नहीं। खैनी कपिलिनी एक बेगार कर था, ठीक है। आपको पता है कुल्ली बेगार, कुल्ली उतार, बस बेगार मतलब होता है जिस काम के बदले आपको पैसा ना मिले। अगला है, घराटों पर लगने वाला कर होता था भाग कर, मौक कर, सिरती कर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 220 का, वो हो जाएगा भाग कर, ठीक है। भाग जो होता था घराटों पर लगता था। अगला है 21वां, कल्याण चंद्रोदय की रचना किसने की? रुद्रचंद, कल्याणचंद, कवि शिव या इनमें से कोई नहीं। कल्याण चंद्रोदय की रचना की गई है इसके द्वारा, कवि शिव द्वारा। चलिए अगला देखते हैं 222, नेथला का किला किस जनपद में है? चमोली, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या चंपावत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अल्मोड़ा में। नेथला का किला जो है वो पाली पछाऊ क्षेत्र में है, पश्चिम में, ठीक है। अगला है अगला है, गोल्ला चौड़ किला किस जनपद में स्थित है? चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत। गोल्ला चौड़, तो गोल्ला चौड़ किला जो स्थित है चंपावत में, तो गोरिल चौड़ भी कहते हैं। चंदों और मुगलों का संबंध का वर्णन किस पुस्तक में है? जहांगीरनामा, शाहनामा, इनमें दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो चंदों और मुगलों का जो संबंध का वर्णन मिलता है ये दोनों पुस्तकों में मिलता है, जहांगीरनामा में भी और शाहनामा में भी। अगला है, नेवारी और खसकुरी भाषा बोली जाती है गढ़वाल में, कुमाऊं में, नेपाल में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल में। ये पूछा भी जा चुका है एक बार। अगला है, फकीरचंद कहाँ का मूल निवासी था? 26, बिहार, बंगाल, नेपाल या इनमें से कोई नहीं। गढ़वाल, ठीक है। तो फकीरचंद जो था यह नेपाल का निवासी था। अगला है, किस ताम्रपत्र में चंदों के करों का उल्लेख मिलता है? सीराकोट ताम्रपत्र, मूनाकोट ताम्रपत्र, दोनकोट ताम्रपत्र, इनमें से कोई नहीं। 227 का सही आंसर है बी, मूनाकोट ताम्रपत्र से चंदों के करों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 228 है, एक अधाली बराबर कितने नाली होती है? एक अधाली बराबर कितने नाली? 1/2, 7, 8 या 10? तो 228 का है सी, 8 नाली। एक अधाली बराबर 8 नाली। 229 है, थल का शिव मंदिर किस शासक ने बनाया? लक्ष्मीचंद, शिवचंद, रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद? थल का शिव मंदिर बनाया गया है रुद्रचंद द्वारा। अगला है, किस पुस्तक में थोहरचंद का उल्लेख मिलता है? किंगडम ऑफ हिमाचल, किंगडम ऑफ नेपाल, रूम ऑफ द रूफ या मैन ईटर ऑफ कुमाऊं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, किंगडम ऑफ नेपाल। इस पुस्तक में मिलता है थोहरचंद का उल्लेख। अगला है 231, चंद्रवंश का सबसे पुराना ज्ञात अभिलेख 1317 ईस्वी का किस चंद शासक का है? सोमचंद, थोरचंद, अभयचंद या भीष्मचंद? 231 वाला है, चंद्रवंश का सबसे पुराना जो ताम्रपत्र मिला है वो किस शासक का मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 231 का सी, अभयचंद का। अभी तक का सबसे पुराना ज्ञात जो अभिलेख है 1317 ईस्वी का, वो अभयचंद का है। अगला है 232, चंद्रवंश का 45वां राजा कौन सा था? लक्ष्मीचंद, रुद्रचंद, भीष्मचंद या ज्ञानचंद? तो 232 का सही आंसर हो जाएगा
बी रुद्रचंद। 2 बार गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र चंद्र शासक भीष्मचंद, कल्याणचंद, मोहनचंद या महेंद्रचंद। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनचंद। ठीक है, मोहनचंद ने पहले हार गया था भगवालीपुत्र के युद्ध में, बाद में दोबारा वह गद्दी पर बैठा। ठीक है, जब प्रद्युम्न शाह गढ़वाल चले गए तो फिर मोहनचंद दोबारा गद्दी पर बैठा। अगला है 234। 1455 ईस्वी का देवप्रयाग से किस शासक का शिलालेख मिला है? कनकपाल, जगतपाल, लखनदेव या इनमें से कोई नहीं। 234 का है बी जगतपाल का। ये 1455 ईस्वी का है। देवप्रयाग से और भी शिलालेख मिले हैं, लेकिन जगतपाल का ये मैंने डेट लिखी है 1455 ईस्वी का। कनकपाल के समय चांदपुरगढ़ का शासक कौन था? बहुत बार पूछा गया है। 235 भानु प्रताप, सुल्तान सिंह, मालवर सिंह या इनमें से कोई नहीं। 235 का है ए भानु प्रताप था, जिसने अपनी बेटी की शादी इसके साथ ही और अपना सारा साम्राज्य इसको दे दिया। 236 है कनकपाल ने कब परमार वंश की स्थापना की? 800, 878 ईस्वी, 888 ईस्वी, 899 ईस्वी। तो 236 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी 888, 888 ईस्वी। अगला 237वां। गढ़वाल का 37वां राजा कौन था? कनकपाल, अभयपाल, अजयपाल, इनमें से कोई नहीं। तो गढ़वाल का 37वां राजा था अजयपाल। मानवदेव काव्य में अजयपाल की तुलना किससे की गई है? कृष्ण, भीम, इंद्र, सभी से। मानवदेव काव्य में जो अजयपाल की तुलना की गई है इन सभी से की गई। बहुत है, कृष्ण भी है, भीम भी है, इंद्र भी है, ठीक है, कर्ण भी है, बहुत चीज़ों के साथ उसकी तुलना की गई है, या बहुत इंसानों के साथ कह सकते हैं। 237 है अजयपाल ने अपनी राजधानी श्रीनगर कब लाया? तो यह कब स्थानांतरित की? ठीक है, 1515, 1516, 1517, 1519। तो इसका सही आंसर है सी 1517। अगला है 240। अजयपाल ने 52 गढ़ों पर विजय किस वर्ष प्राप्त की? 1488, 1489, 1490 या 1491। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 240 का सी 1490। ऐसा माना जाता है 1490 में उसने 52 गढ़ों को जीत लिया और इस संपूर्ण क्षेत्र का नाम गढ़पाल रखा। किस चंद शासक ने अजयपाल को हराया था? सोमचंद, कीर्तिचंद, भारतीचंद या रुद्रचंद। तो जो अजयपाल को हराने वाला शासक था चंद्रवंश का, वो कीर्तिचंद था। कीर्तिचंद के समय में सर्वाधिक विस्तार 3/4 भाग हम कहें तो उसने कुमाऊं का जीत लिया था। 242 है सन्यासी सतनाथ का आवास स्थल कहाँ था? देवलगढ़, विष्णुगढ़, मानपुर या इनमें से कोई नहीं। तो 242 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए देवलगढ़। अजयपाल किस पंथ का अनुयायी था? लिंगायतन पंथ, गोरख पंथ, कबीर पंथ या इनमें से कोई नहीं। 243, तो 43 का हो जाएगा बी गोरख पंथ का अनुयायी था। गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है? 244 कनकपाल, अजयपाल, अभयपाल, इनमें से कोई नहीं। तो अजयपाल को कहा जाता है गढ़वाल का अशोक। अगला है गोरखनाथ एंड द कनपटा योगी इस पुस्तक के लेखक कौन है? फॉरेस्टर, जॉर्ज डब्ल्यू विक्स या एटकिसन या इनमें से कोई नहीं। तो 245 का सही आंसर हो जाएगा बी जॉर्ज डब्ल्यू विक्स ने लिखी है गोरखनाथ एंड द कनपटा योगीज। 246 है सांवरी ग्रंथ के लेखक कौन है? अजयपाल, जॉन फॉरेस्ट, सूरवीर सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो 246 का सही आंसर हो जाएगा सी सूरवीर सिंह पवार, इन्होंने लिखी है सांवरी ग्रंथ। अगला है किस ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है? मानवदेव काव्य, सांवरी ग्रंथ, सभासार ग्रंथ या इनमें से कोई नहीं। 247 का हो जाएगा बी सांवरी ग्रंथ, इसी में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। अगला है 239 देवलगढ़ के विष्णु मंदिर में के सामने की दीवार में किस शासक की पद्मासन की मुद्रा में चित्र बना हुआ है? देवलगढ़ के विष्णु मंदिर जो है उसके सामने की दीवार में किस शासक का पद्मासन में बैठा हुआ चित्र प्राप्त हुआ है? अजयपाल, सुदर्शन शाह, कनकपाल, इनमें से कोई नहीं। 239 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए अजयपाल। ठीक है, अजयपाल। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अजयपाल की मृत्यु कब हुई? 1517, 1518, 1519 या 1520। अजयपाल की मृत्यु हुई थी सन 1519। देवलगढ़ में राजराजेश्वरी का मंदिर किसने बनाया? कनकपाल, अजयपाल, अभयपाल या इनमें से कोई नहीं। तो राजराजेश्वरी का मंदिर जो बनाया अजयपाल द्वारा बनाया गया ऐसा माना जाता है। राजराजेश्वरी जो थी वो कतियों की कुलदेवी भी पवारों की कुलदेवी मानी जाती है। ठीक है, तो यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने 50 प्रश्न को डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और एक शेयर अपने ग्रुप या अपने दोस्तों के बीच में जरूर कीजिएगा। ठीक है।